नमस्कार, प्रणाम। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम अपने पिछले एपिसोड के माध्यम से ही जो हमने चर्चा आगे बढ़ाई थी तनाव को लेकर, उसको ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके साथ कुछ वैचारिक आपके साथ एक नाता कायम करना चाहते हैं। आप भी विचार करिए और मैं भी उस वैचारिक यात्रा में आपको शामिल करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक परिवार में गया और उस परिवार में मैंने देखा कि एक चाइनीज़ पॉट था, फ्लावर पॉट, जिसमें लोग फूल रखते हैं घर में। मैंने पूछा, ये कितने रुपए का लिया आपने? उन्होंने बहुत सहजता से के साथ कहा कि ये 5,000 रुपये का है। मैंने कहा, ये मिट्टी का पॉट 5,000 का? कि जी आप तो 5,000 की बात कर रहे हैं, तो 10,000, 50,000 रुपये के होते हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर के बाद वो अपने आवभगत में लग गए, पानी लेकर आए, आपके लिए कुछ मिठाई लेकर आए। जैसे ही वो पानी लेने गए और मैं बैठा, तो उस मिट्टी के गमले के साथ लगभग मेरी वार्ता आरंभ हो गई। मैंने पूछा कि भाई आपका इतना बड़ा 5,000 रुपये की क्या, आप तो मिट्टी के ही हैं? तो गमले ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि हूँ तो मैं मिट्टी का ही, परंतु जब मैं धरती में से निकाला गया तो मुझे खींच कर निकाला गया, तब भी मुझे बहुत कष्ट हुआ। कस्सी मार मार कर, कुदाली मार मार कर तब मुझे बाहर निकाला गया। फिर मुझे एक पूरे करे एक कुम्हार लेकर गया। कुम्हार ने मेरी बहुत पिटाई की कि कहीं कोई कंकर पत्थर ना रह जाए, कोई मोटाई ना रह जाए, सबको समतल कर दिया। मेरे अंदर बहुत मोटाई थी, कोई मोटा ढीला था, कोई छोटा ढीला था। इतनी पिटाई की उसने, और फिर उस मिट्टी को उठाकर उसमें पानी डाल दिया ठंडा, और फिर गोल गोल घुमाया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा कि उसके बाद इतने संघर्ष, इतने कष्ट मैंने सहे। मैंने कहा कि प्रभु तूने मुझे कहां फंसा दिया है, इतनी पीड़ा। उसके बाद पता चला तो कुम्हार ने मुझे शेप देने के लिए हाथ के साथ प्यार से पुचकारना शुरू किया। मुझे थोड़ी सी राहत मिली, पर मैं क्या देखता हूं कि अंदर से तो हाथ दे रखा और बाहर से फिर पिटाई हो रही है। मुझे घड़ा जा रहा है, फिर पिटाई हो रही है दोस्तों। और फिर वो गमला कहता है कि उसके बाद भी मेरी यात्रा, उस कष्ट की यात्रा पूरी नहीं हुई। मुझे उसके बाद भट्टी में डाल दिया गया। मैं बहुत चिल्लाया, मैं बहुत चीखा, मैं लाल हो गया। उस लाल पीला होने के बावजूद तब भी कुम्हार को मेरे पर दया नहीं आई, और मैं भी अंदर से सोचता रहा कि इससे ज़्यादा कष्टकारी जीवन क्या हो सकता है। और इतना ही नहीं, जब मैं बाहर निकला मुझे ठंडा किया गया, फिर मुझ पर गरम गरम खोलता हुआ रंग डाल दिया गया। और आज आपको लगता है मेरी कीमत ज़्यादा है? मैंने कितने कष्ट सहे हैं, कितनी पीड़ाएं सही हैं, कितना संघर्ष सहा है, उसका आप आंकलन कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, आपने बहुत कष्ट सहा है। आंकलन किया जाए तो आपकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों मित्रों, मैं बहुत से संगठन के प्रवास पर बहुत से परिवारों में जाता हूँ। जब सायंकाल प्रवास के दौरान परिवार के साथ बैठना होता है तो बहुत सी घटनाएं परिवार की आती हैं सामने, सुख दुख की बातें होती हैं, और वही एक कार्यकर्ता का एक परिवार के रूप में समन्वय बनाने का रास्ता होता है। आप सब लोग कार्यकर्ता प्रवास भी करते हैं, आप भी दूसरों के घरों में जाते हैं, भोजन भी करते हैं। एक सहज नाता आपका बन जाता है एक परिवार के साथ। और पिछले दिनों मेरा एक परिवार में जाना हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शादी हुई, परंतु उसकी पत्नी के साथ वह निभा नहीं पाया और उसका बहुत जल्दी 6 महीने बाद तलाक हो गया। 7 साल तक वो इसी दुविधा में रहा कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उसने शादी की, एक सामान्य सी गृहिणी के साथ शादी कर ली, और अभी तक उसका बच्चा नहीं हो पाया। मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पतंजलि चिकित्सालय में संपर्क करिए, योग प्राणायाम करिए, निश्चित रूप से परिवार में खुशियाँ आएंगी। परंतु वो उसके लिए तैयार नहीं थे। मानसिक रूप से इतने ज़्यादा डरे और सहमे हुए थे, इतने घबराए हुए थे। छूटते ही कहने लगे कि आप तो बात इतनी कह रहे हो,
बेटे की बात ही नहीं, मेरी बेटी 40 साल की हो गई है, मोटापा उसका बढ़ गया है, डिप्रेशन की शिकार वो हो गई है, और उसकी शादी नहीं हुई है, और तो और मेरी बहू और मेरी बेटी की आपस में बनती नहीं है, मेरे जाने के बाद उसको कौन संभालेगा। पूरा दिन परिवार में यही तनाव रहता है। बहुत लगा कि बहुत पीड़ा है। मैं कुछ कोई दार्शनिक दृष्टिकोण से कर्म की थ्योरी के को बताते हुए कि कर्माशय का फल है, ये कहते हुए उसको शांत कर सकता था, परंतु मुझे लगा कि जीवन में केवल मात्र उनको दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में कर्माशय की परिभाषा देते हुए, कर्म सिद्धांत की परिभाषा देते हुए उन्हें शांत नहीं करना, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना है कि जीवन में संघर्ष आएंगे, फिसलन आएगी, आपको तैयार रहना होगा, आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ रहना होगा, समस्याएं आएंगी, आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। जैसे उस मिट्टी के ढेले ने चोट खाई, गर्मी को सहन किया, आग को सहा, पानी में गिरा, गर्म रंग अपने ऊपर डाल लिया, तब जाकर उसकी एक पहचान बनी, और वह मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं साहब, वह 5,000 रुपये में एक गमला बिक रहा है। ऐसे ही हो सकता है परमात्मा, ब्रह्मांड, यश ब्रह्मांडीय शक्ति आपका निर्माण कर रही हो। इस संघर्ष के समय में आपको लग रहा हो कि मुझसे बड़ा कष्ट में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, मेरे परिवार में तो इतने कष्ट हैं। हो सकता है कि निर्माण की प्रक्रिया चल रही हो, ब्रह्मांड की उस रहस्य को आप नहीं जान सकते और मैं भी नहीं जान सकता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा जीवन, उसके जो रहस्य हैं वो हाथी के भांति हैं, और उसको समझने में हमारा जो विवेक है वो एक चींटी के समान है। जो चींटी और हाथी का परिप्रेक्ष्य है, कुछ ऐसा ही परिप्रेक्ष्य हमारी बुद्धि और इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य का है। ब्रह्मांड की अपनी एक योजना होती है। ईश्वर अपने दृष्टिकोण से उस मिट्टी के ढेले को घड़ना चाहता है। हम अपने आप को स्वीकार कर लें, हम मिट्टी के ढेले हैं। हम ये मान लें कि ईश्वर हमारे को घड़ रहा है। हमें जो कष्ट आ रहे हैं, वो पीड़ाएं आ रही हैं, बस हमें टूटना नहीं है। देखिए, जब मिट्टी का जो कंकर शंकर बन जाता है, उसको सारी दुनिया प्रणाम करती है। एक चट्टान का टुकड़ा जब उसको छेनी से, हथौड़े से कुरेदा जाता है और उससे मूर्ति निखारी जाती है, और जब मूर्ति बनती है तो कितना कष्ट सहती है साहब। मूर्तिकार कैसे उसको बहुत धीरे धीरे से कुरेद कुरेद के बनाता है। मैंने सोचा कि इतनी देर तक एक एक मूर्ति बनाने में एक एक वर्ष लग जाता है साहब। एलोवेरा, अजंता की जब हम इन गुफाओं को देखते हैं, औरंगाबाद में हमारे भाई मिलिंद जी मुझे ले गए, मुझे संस्मरण याद आ रहा है। मैं कहता था क्या देखने के लिए ले आए हो? कहने लगे भाई इतनी गहरी इनकी प्रतिभा आपको देखने को मिलेगी। कितने वर्ष लग गए होंगे, पूरी चट्टान, पूरे पहाड़ काटकर किस प्रकार निर्माण किया होगा दोस्तों। परंतु सब के साथ मुझे ये बात भी याद आती है कि उस पत्थर की मूर्ति जब हम मंदिर में प्रतिष्ठापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठाएं करते हैं, यदि उसमें कोई दरार आ जाए तो उस मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ऐसे ही व्यक्ति के निर्माण में बाधाएं आएंगी, संकट आएंगे, उसको अपने आप को बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है, टूटने नहीं देना। उन संघर्षों को सहन करने की आत्मीय शक्ति, मानसिक स्थिति बनाकर रखनी है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, हम चलेंगे इस पूरे के पूरे फर्श में साहब। जब आप घर में जाएं और पत्थर का फर्श हो और उसके ऊपर सरफ का पानी बिखरा हुआ हो, तो जैसे उस सरफ के पानी पर आपको संभल कर चलना होता है, बस ऐसा ही जीवन पर आपको संभल कर चलना होता है। पता नहीं कब पांव तिलक जाए और आप कब गिर जाएं। आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। जिंदगी अपने आप में बहुत रहस्य लिए हुए होती है। हम कहीं भी जाते हैं, लगता है कि उसके ही कष्ट सबसे ज़्यादा बड़े हैं, परंतु हम जब दूसरे के कष्ट देखने शुरू करते हैं तो लगता है कि अपने कष्ट तो बहुत थोड़े हैं। अपने पास तो दोनों हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, बुद्धि भी है। ऐसे भी देखिए जिनके हाथ पाँव नहीं हैं। ऐसे भी देखे हमने परिवार जिनके बच्चे
माता पिता बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत बड़े संपन्न परिवार मैंने देखे, और इतने पढ़े लिखे उनके बाकी बच्चे, परंतु एक बच्चा ऐसा है साहब जिसका मेंटल विकास नहीं हो पाया। उसको आज भी 18-15 वर्ष में माँ के साथ ही सोना है और माँ ही उसका पालन पोषण कर रही है, उसके मुंह में भोजन डाल रही है। ऐसा भी तो जीवन है। आइए हम अपनी समस्याओं को, परिस्थितियों को अपने लिए एक अवसर का रूप दे दें, परिस्थितियों को अवसर के रूप में परिणत कर दें। ऐसा कुछ करके दिखाएं। ब्रह्मांडीय शक्ति हमारा निर्माण कर रही है, ऐसा सोचकर उस सारी तपस्या को सहन करें, उस सारे कष्टों को सहन करें और धैर्य रखें। हो सकता है अगले आने वाला पल आपके जीवन में नया परिवर्तन करने वाला हो, उस पल का इंतजार करिए। मैं तो इस बात को निश्चित रूप से मानता हूं कि यदि अमावस्या आई है तो पूर्णिमा भी अवश्य आएगी। मुझे आपको एक दृश्य की ओर आकृष्ट करना है। एक फुटबॉल का मैच चल रहा है। फुटबॉल के मैच में आप देखते हैं कि 11 खिलाड़ी एक तरफ और दूसरे 11 खिलाड़ी दूसरी तरफ, एक पक्ष को दूसरा पक्ष रोकने का प्रयास कर रहा है और हम उस मैच को देख रहे हैं। साहब, इस जीवन को हम समझ लें कि बाधाएं आएंगी सामने से। आनंद तब है कि उन सब 11 के 11 खिलाड़ियों को मात देते हुए एक व्यक्ति अपना टीम वर्क करते हुए दूसरे की ओर गोल कर दे। जो उस गोल करने के बाद खुशी अनुभव होती है, वह खुशी जीवन को जीतने की खुशी है। केवल मात्र आपको करना यह है कि आप अपने पक्ष के 11 लोगों के साथ प्रेम बना कर रखें, टीम वर्क बना कर रखें। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को क्या करना है, क्या सीख लेनी है इस फुटबॉल के मैच से, कि सात्विक कार्यकर्ताओं की एक टीम बना लीजिए। दुष्ट लोग आपका परिहास करेंगे, पहले परिहास करेंगे, फिर मौन होंगे, फिर आपको स्वीकार करेंगे, आपके साथ हो लेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री इस सारी परिस्थिति से स्वयं निकले हैं। कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज कितने कष्ट सह रहे हैं, हृदय द्रवित हो जाता है उसको देखकर। परंतु सबके बीच में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि अपने कष्टों को अपने निर्माण की भट्टी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और आज एक बड़ा जो वर्ग है इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, कष्ट सहने को तैयार नहीं है। वो सोचता है कि सारी की सारी पॉजिटिविटी ही मुझे मिलेगी, मैं बाहर निकलूंगा सारी दुनिया मेरे स्वागत के लिए खड़ी मिलेगी, मेरे जीवन में केवल और केवल प्रसन्नता आएगी, केवल और केवल सफलता ही आएगी। वास्तविकता ऐसी नहीं है। कष्ट आएंगे, संघर्ष आएंगे, इसको मानसिक रूप से आपको स्वीकार करना होगा। क्रिकेट के मैच में हम देखते हैं एक व्यक्ति, पूरी टीम 2 व्यक्तियों को आउट करने पर लगी हुई है। एक व्यक्ति के ऊपर चारों ओर से घेर लेती है कि कहीं से टच कर दे उसकी कैच पकड़ने के लिए, कहीं उसकी किल्ली उड़ाने के लिए, कितनी फास्ट बॉल करने के लिए। उन सब विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति खड़ा रहता है और परफॉर्म करता है, वही हीरो होता है, वही धोनी बनता है, वही कोहली बनता है, वही तेंदुलकर बनता है। विपरीत परिस्थितियों में जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, तब आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आइए अपने कार्य क्षेत्र के आप तेंदुलकर बने। सारी परिस्थितियां आपके विपरीत खड़ी हों, कैच करने के लिए और सामने खड़ी हों, उसके बीच में आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस मंगल कामनाओं के साथ मैं आपको तनाव मुक्त जीवन के साथ साथ परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे करना है, परिस्थितियों को अवसर कैसे बनाना है, इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन को पढ़ने और देखने का आह्वान करता हूं। श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन को देखने का और पढ़ने का अवसर आपको मिले तो मुझे लगता है आप संघर्षों के बीच में कैसे आगे बढ़ा जाता है इसको सीख सकते हैं। और इसका बड़ा स्पष्ट उदाहरण अभी कोरोनिल के दृष्टिकोण से हुआ। भारत की इतनी गौरवशाली ऋषि परंपरा, आयुर्वेद हजारों वर्षों से चली आ रही, उस परंपरा के चलते हमने इस कोरोना के काल में कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं साहब। कोई
दवाई नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, उसके बीच में भारत की उस ऋषि परंपरा को गौरवान्वित करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य श्री और 300 रिसर्च साइंटिस्ट ने मिलकर एक दवा का इजाद किया, करोड़ों रुपए लगाकर उसके ऊपर रिसर्च करके इजाद किया। परंतु वारे मतलब दुनिया के जितने जो संभ्रांत विवेकशील लोग हैं उन्होंने उसकी तारीफ की, परंतु कुछ लोग उसका विरोध करने के लिए एक पक्ष बनकर खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि वो बैटिंग करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री खड़े हैं और 11 के 11 लोग, वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग और सारे नकारात्मक सोच के लोग, वो सब उनको आउट करने पर लगे हुए हैं, तैयार कर रहे हैं, किसी तरह उनको आउट करना है। परंतु जब धोनी मैदान में खड़ा हो, तेंदुलकर मैदान में खड़ा हो, तो पूरे देश को विश्वास होता है कि जीतेंगे तो हम ही। ऐसा ही विश्वास पूरे देश को अब भी है कि जीत तो भारतीयता की होगी, ऋषि परंपरा की होगी, भारतीय संस्कृति की होगी, आयुर्वेद की जीत होगी। और यह प्रूव करके दिखा दिया आयुष मंत्रालय के उस सर्टिफिकेट ने, जो GMP WHO सर्टिफाइड है, जिसने कोरोनिल को एक रेपुटेशन दी, विश्व स्तर पर एक मान्यता प्रदान की कि पहली दवाई एलोपैथी ने नहीं दी है। समस्या यह है कि एलोपैथी ने दवाई नहीं दे पाई और आयुर्वेद ने वो दवाई दी है और उसकी एफिकेसी रेट 90% तक है। ये अपने को समझना होगा। माइल्ड और मॉडरेट केसेस में जो कोरोना से पीड़ित हमारे रोगी हैं उनको ठीक करने में सक्षम है ये कोरोनिल दवाई। परंतु मैं आज उस संदर्भ में आपके साथ बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये निश्चित कहना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियां आती हैं, सारी अच्छाई करते हुए भी आपको घेरने की, आपके विरोध में खड़े होने की मानसिकता बनेगी, परंतु घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता, ब्रह्मांड आपके साथ है। जब आप ईश्वरीय सत्ता के लिए, ब्रह्मांड के लिए सेवा कर रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको बचाने के लिए कार्य करेगा। या विश्वास लेकर आप काम करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई बार हम जब मायूस होते हैं, जब टूटते हैं, तो हम तब प्रार्थना की ओर, ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं। निश्चित रूप से होना ही चाहिए, अपने प्रियजनों की ओर, माँ की ओर, पिता की ओर, अपने गुरुजनों की ओर उन्मुख होते हैं, परंतु हम लगातार वहाँ पर उनसे जुड़े रहें। मैं कई बार देखता हूँ, मैं अपने दूर की बात नहीं करता, मैं अपने आसपास अपने जीवन से जुड़ी हुई बात कह रहा हूँ। लोग यज्ञ कर रहे हैं, अरे भैया ये आहुति कैसे डाली है, ये समिधा कैसे रखी है, ये घी ठीक नहीं डाल रहे आप, ये चम्मच ठीक से नहीं पकड़ा हुआ, आप तो ठीक से बैठे नहीं हैं, आपने ठीक से कपड़े नहीं डाल रखे हैं। और वहीं यज्ञ वेदी पर उसका उपदेश शुरू हो जाता है और कई बार तो मैं देखता हूँ झगड़ा ही हो जाता है। अरे भैया, आप यज्ञ करने के लिए आए हैं, अनुष्ठान करने के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं ईश्वर से, और स्वाहा के भाव के साथ आए हैं, अपने अभिमान को कम करने के लिए आए हैं। यदि आपने दूसरों को सिखाने के दृष्टिकोण से उसको प्रेम के साथ सिखा दिया है तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं आपने किसी का अभिमान, स्वाभिमान खंडित होकर उन्हें पीड़ा देने का काम तो नहीं कर रहे, कहीं वो युद्धशाला तो नहीं बन गई है। मैं कई बार देखता हूँ कि व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, ध्यान में बैठा है, अरे वो देखना बेल बजी है, कोई आया तो नहीं। थोड़ी देर में देखता हूँ कि कई बार मेरी धर्मपत्नी ज्योति कई बार बैठी हुई अनुलोम विलोम कर रही होती है, ऊपर गैस पर दूध रख दिया, फिर ध्यान में बैठ गई, अरे मिहिर देखना जरा दूध बंद कर देना। ये यांत्रिक प्रार्थना की पद्धति है, ध्यान की पद्धति है। हमें ध्यान को, प्रार्थना को भावनात्मक दृष्टिकोण से रखना है। आइए, जब भी हम ध्यान करें, प्रार्थना करें, बहुत भाव के साथ करें। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, ये अर्थमात्र रह जाए, वो भी आभासित हो, परंतु वह परमात्म तत्व विशेष रूप से रह जाए, उससे प्रेम रह जाए, ऐसा आपने को तय करना है। हम जब भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ते हैं, यांत्रिक दृष्टिकोण से ना जुड़कर प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना हमारी शक्ति बन जाती है। वह पीठ हमारे बोझ को सहने के लिए नहीं, हमारी शक्ति का वर्धन करने के लिए हो जाती है। वो प्रार्थना हमें शक्ति प्रदान करती है कि और कोई कष्ट आएगा हम उसको भी सहन कर लेंगे, ईश्वर हमारे साथ है, फिर अब डरने की क्या बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति और उसके चेहरे पर प्रसन्नता ना हो, तेज ना हो, गौरव ना हो, मुरझाया सा दिखाई दे,
तो बड़ी पीड़ा सी होती है। और कई बार मैं हम तो ठाकुर जी के पुजारी हैं, हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं। अरे कृष्ण का नाम तो आकृष्ट करने वाला, रस भरने वाला, प्रेम भरने वाला व्यक्तित्व है, और आपके जीवन में ना रस है, ना करुणा है, ना प्रेम है, ना आकर्षण की कोई क्षमता है। कैसे आप कृष्ण भक्त हैं? और कृष्ण भक्त की बात करते हैं तो ना योग है, वो योगेश्वर कृष्ण हैं, वह गौपालक कृष्ण हैं। आपके घर में गौ का दूध नहीं आ रहा, गौ का घी नहीं आ रहा, और आप कह रहे हैं कि हम तो गौपालक हैं, हम गोपालक कृष्ण के भक्त हैं, हम योगेश्वर भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो आइए, जो लोग योगेश्वर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान राम को मानते हैं, और ऐसे ऐसे अपने किसी भी गुरु को, किसी भी इष्ट देव को मानते हैं, उनके कुछ गुणों को तो अपने जीवन में धारण करिए। अपने जीवन में उस प्रेम भाव को, उस प्रसन्नता को तो झलकने दीजिए। और हमारे सब कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ये योगी की पहचान है। आपके चेहरे पर तेज और ओज, उत्साह खिला हुआ रहना चाहिए। आप योग करें और प्रसन्नता के साथ युक्त रहें, प्रेम के साथ युक्त रहें, करुणा के साथ युक्त रहें। प्रेम और करुणा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, पीड़ाएं, संघर्ष सामने से आएगा, आप टूटना नहीं। केवल मात्र धैर्य और संगठन निष्ठा, गुरु निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ना, सारी दुनिया आपका सत्कार करेगी, सारा जमाना आपके साथ खड़ा होगा। ब्रह्मांड आपका निर्माण कर रहा है, ब्रह्मांड की शक्तियां आपका निर्माण कर रही हैं, और वह आपका सहयोग भी अवश्य करेंगी। एक मंदिर बन रहा है, मैं देखता हूं रास्ते में एक मंदिर बन रहा है, और एक 3 मजदूर उस पर काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूं एक मजदूर से कि भैया क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि मैं ईंटें ढो रहा हूं। दूसरे से पूछता हूं तो वो कहता है कि मैं तो रोजी रोटी के लिए काम कर रहा हूं। और तीसरा कहता है, भगवान की कितनी कृपा है, मुझे यहाँ पर हर रोज सुबह शाम आरती करने का भी अवसर मिल रहा है, भजन करने का भी अवसर मिल रहा है, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और सेवा भी हो रही है। देखो कितना अच्छा मेरा जीवन चल रहा है। एक ही कार्य हो रहा है, तीनों लोग एक ही कार्य में लगे हैं, मंदिर के निर्माण में लगे हैं, परंतु तीनों का भाव अलग है। आप राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए मेरे कार्यकर्ता दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आपका नजरिया तय करेगा कि आप तनाव में हैं, या आप उस परिस्थितियों में संघर्ष से हैं, या उन परिस्थितियों को आपने अवसर बना लिया है। आप ईंटें ढो रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, भरण पोषण के लिए काम कर रहे हैं, या आप राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, ये आपको तय करना है। आइए हम अपना नजरिया बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, और जैसे ही हमारा नजरिया बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी, जैसे ही हमारी दृष्टि बदलेगी, हमारी सृष्टि भी बदलने वाली है। हमारा पूरा आसपास का समाज, संसार वैसा ही निर्मित होने वाली है उसकी, वैसा ही पवित्रता से, प्रेम से, उत्साह से भरा हुआ समाज हमें मिलने वाला है। केवल मात्र आप अपने जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रयास करिए। आप ठीक हैं, आप अपने परिवार के सारे तनाव, कष्ट दूर कर सकते हैं। शुरुआत करिए, बाहर से भीतर आ जाइए। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, 2 ही प्रकार के कार्य हैं, एक बाहरी कार्य हैं और एक भीतरी कार्य हैं। बाहरी कार्य कष्ट दें तो उसका कष्ट बाहर तक ही रहना चाहिए, वो भीतर नहीं आना चाहिए। विचारों को, मन को और आपके भावों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आप अपने मन और भावों को यदि संतुलित रख लेंगे, सशक्त कर लेंगे, तो बाहर कितनी भी कठिनाइयां आए, आप सजगता के साथ लड़ सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले। आइए अपने मन, बुद्धि, आत्मा और चित्त, अहंकार को एक सम करते हुए, योग के साथ जोड़ते हुए, ध्यान के साथ जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में तनाव मुक्त, प्रसन्नता युक्त जीवन जिए। इतना ही कहते हुए आपके जीवन में मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, आपके जीवन में हर प्रकार की प्रसन्नता हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय भारती। ओम शांति शांति शांति।